Hello everyone. Today we are going to do class 9 English poem number 6 No Manna Foreign which is written by James Kickup. तो ये जो पोएम है ये आपके सिलेबस में डाली गई है ताकि आप ब्रदरहुड के मीनिंग को समझ सको कि वर्ल्ड में भाईचारा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम बोलते हैं कि वो दूसरी कंट्री का है, हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करेंगे, तो वो सब चीज़ें गलत है। और इन सब को कैसे गलत है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइटल नो मैन आर फॉरेन। फॉरेन का मतलब क्या होता है? फॉरेन मीन्स अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अनदर कंट्री, यानी ऐसा इंसान जो कि किसी दूसरे देश, अब चाहे यूके, फ्रांस, पाकिस्तान, इंग्लैंड, किसी भी दूसरी कंट्री से बिलोंग करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन। तो ये जो चैप्टर है इसका मेन थीम यही है, ऑल मैन आर सेम, ऑल मैन आर इक्वल। और इसका जो मैसेज हमें इस पोएम के थ्रू देना चाहते हैं वो मैसेज है हमारा यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, यानी विश्व बंधुत्वम, विश्व में भाईचारे का, किस तरह से हमारे बीच में भाईचारे का रिश्ता होना चाहिए, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Have you ever thought of some people as strange और अदर कंट्रीज as foreign? क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग जो हैं अलग हैं, थोड़े से अजीब हैं, हमसे थोड़े से डिफरेंट हैं, या फिर हम उन्हें फॉरेन कंसिडर करते हैं? वी हैव मेनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस, यानी बहुत सारे मायने होते हैं जिसमें हम दूसरे लोगों से अलग हैं या दूसरे लोग हमसे अलग हैं। हो सकता है हमारा कलर अलग हो, हमारा रिलीजन अलग हो, हमारी कल्चर अलग हो, हमारा आर्ट अलग हो। दे में बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री, यानी ये जो दे है या जो देम है वो क्या हो सकता है? वो किसी दूसरी कंट्री के लिए हो सकता है या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए हो सकता है जो कि डिफरेंट लैंग्वेज बोलता हो, डिफरेंट ड्रेसिंग रखता हो, डिफरेंट आर्ट हो, डिफरेंट कल्चर हो, डिफरेंट संस्कार हो, जो हमसे किसी भी तरह से डिफरेंट है, उन्हें हम कह रहे हैं फॉरेन। In this poem, however, the poet reminds us of many ways in which we are all the same, for we are all human. तो ये जो हमारी पोएम है जिसमें हमारे 5 स्टैंजाज हैं, तो इसमें जो पोएट है वो हम सबको याद दिलाते हैं कि हम जैसे भी हैं, गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, हम सब सेम हैं। क्यों? क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। इसीलिए हमारे बीच ये डिफ्रेंसिएशन नहीं होनी चाहिए, हमारे बीच यूनिवर्सल ब्रदरहुड का आइडिया होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes, like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we shall lie. Strange का मतलब होता है unknown, beneath का मतलब होता है अंडर, और यूनिफॉर्म से बताया जा रहा है कि सोल्जर जो हमारे ड्रेस पहनते हैं या जो हम स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, उन सब यूनिफॉर्म्स की बात होती है यूनिफॉर्म के टर्म में। पर ये जो हमारा पोएम है, यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब है वो यूनिफॉर्म जो कि सोल्जर्स पहनते हैं। तो इस स्टैंजा में पोएट जो कह रहे हैं कि कोई भी इंसान जो है वो स्ट्रेंज नहीं होता है, ना ही कोई कंट्री फॉरेन होती है। अब हर एक कंट्री की आर्मी के अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं, किसी के ग्रीन होते हैं, किसी के ब्लू होते हैं, किसी के पिंक होते हैं, सबके अलग अलग कलर होते हैं। पर इन सारे यूनिफॉर्म्स के बीनीथ, इन सारे यूनिफॉर्म्स के अंदर जो है क्या है? हम सबके जैसा ही एक ह्यूमन बीइंग जो हमारी तरह ही खा रहा है, हमारी तरह हंस रहा है, हमारी तरह बोल रहा है, हमारी तरह ब्रीथ कर रहा है। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, यानी वो भी अर्थ पे ही चलते हैं और हम भी अर्थ पे ही चलते हैं। हमारा जन्म भी अर्थ पे हुआ है, उनका जन्म भी अर्थ पे हुआ है, और लास्ट में जब हम डाई हो जाएंगे तो हम सब इसी अर्थ की मिट्टी में मिल जाएंगे। सो इस स्टैंजा में बता रहे हैं कि कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, सब बिल्कुल सेम है, सब एक साथ जीते हैं, एक जगह पे जीते हैं, एक जगह पे मरते हैं। They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. यहाँ दे वर्ड यूज़ किया गया है। दे वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ किया है जो कि दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो दूसरे लोग हैं,
जो फॉरेन लोग हैं जिन्हें हम फॉरेन कहते हैं वो क्या है, उनको भी सनरेज मिलती है, उनको भी एयर मिलता है, उनको भी वाटर मिलता है। उनकी भी जब फसल अच्छी होती है तो वो पीस मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। और हमारे यहाँ जब वॉर होता है तो हम स्टाफ करते हैं ठंडियों में। ठीक उसी तरह से अगर वहाँ भी वॉर होता है तो वो लोग भी स्टाफ करते हैं। यानी हम सारी सिचुएशंस में सेम रिएक्ट करते हैं। अगर हार्वेस्ट है तो दोनों तरफ के लोग पीसफुल है, वॉर हो रहा है तो दोनों तरफ के लोग स्टाफ कर रहे हैं, दोनों तरफ के लोग जो हैं सह रहे हैं। Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. तो उनके जो हाथ हैं वो भी हमारी तरह हैं। इन देयर लाइन्स, हमारे हाथों में जो लाइन्स होती हैं, जो लकीरें होती हैं, उनकी बात की जा रही है। तो हमारी लकीरों में क्या लिखा गया है, लेबर इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। तो वही उनकी लकीरों में भी लिखा गया है कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें लेबर करना पड़ेगा, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट स्टैंजा। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. तो यहाँ पे पोएट जो बोल रहे हैं उनकी भी आंखें हमारी तरह है, बस कलर अलग हो सकता है, किसी का ब्लू, किसी का येलो, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लैक। हाँ, उनकी उनकी आंखें भी हमारी तरह हैं, जो कि एक साथ जगती हैं, एक साथ सोती हैं। और उनके अंदर भी स्ट्रेंथ है हमारी तरह, और उनकी स्ट्रेंथ को सिर्फ और सिर्फ हमारे लव से, हमारे प्यार से जीत सकते हैं। एंड इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, यानी इंडिया हो, पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो, नाइजीरिया हो, हर जगह की जो लाइफ है वो कॉमन है। और यही सब हमें पहचानना है और अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट स्टैंजा। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. तो इसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे कि आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है कोई भी वेपन, चाहे गन हो, तलवार हो, कुछ भी हो, कोई भी वेपन, दे आर नोन एज आर्म्स। डिस्पोज का मतलब होता है डिसलॉज या फिर डिप्राइव। बिट्रे का मतलब धोखा देना, और कॉडम का मतलब बुराई करना। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि याद रखिए, जब भी कोई आपको बोल रहा है कि आप अपने इन ब्रदर्स से हिट कीजिए, आप इन दूसरे लोगों से हिट कीजिए, इसका मतलब वो हमें धोखा करना सिखा रहे हैं, वो हमें बुराई सिखा रहे हैं, वो हमें वंचित कर रहे हैं उनके प्यार से। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। तो अगर हम एक दूसरे पे आर्म्स उठाते हैं, वेपन्स उठाते हैं, गन्स उठाते हैं, इसका मतलब हम अपने आप से ही धोखा कर रहे हैं, अपने आप को ही खराब कर रहे हैं। ठीक है। It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. डिफाइल का मतलब होता है मेक डर्टी और टू पल्यूट। और फिर हमारा वर्ड है वॉर। वॉर का मतलब होता है ब्लडशेड, खून बहना। फिर है आउटरीच द इनोसेंस ऑफ, इसका मतलब होता है वॉयलेट द प्योरिटी ऑफ, यानी किसी की पवित्रता को वॉयलेट करना, उसका नाश करना। तो अगर हम ऐसा करते हैं, हम आग करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंकते हैं, लड़ाई करते हैं, तो इन सब से क्या होगा, हम अपनी मदर अर्थ को डिफाइल कर रहे हैं, उनको इम्प्यूर कर रहे हैं, उन्हें हम डर्टी बना रहे हैं। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर और ओन, यानी एयर जो है ऐसा तो नहीं कि हमारे देश की एयर है या आपके देश की एयर है, सब जो एयर है वो सब की है। तो आपको याद रखना है कि ना ही कोई मैन फॉरेन होते हैं और ना ही कोई कंट्रीज स्ट्रेंज होती हैं। एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय जेम्स कीकअप। अब हम आते हैं ग्लोसरी पे। तो तीन ही वर्ड्स दिए हैं, डिस्पोज, इट मीन्स डिसलॉज और डिप्राइव, defile, which means make dirty or to pollute, outrage the innocence of means violate the purity of, किसी की पवित्रता को violate करना, उसका नाश करना। ये तो हमारी पोएम थी जिसमें हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो आइडिया है वो हमसे पोएट ने शेयर किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, जैसे कि सब सेम होते हैं, हमें किसी के खिलाफ हमें अपनी मदर अर्थ की प्योरिटी को वॉयलेट नहीं करना है, उन्हें डिफाइन नहीं करना है, उन्हें इम्प्योर नहीं करना है। पोएट जो है और जो पोएम है वो हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज दे रही है।
that they are telling that we all human beings in the world should give up the feeling of narrow nationalism कि ये हमारा देश है ये आपका देश है। क्यों? हमें ऐसे देश देश करके नहीं सोचना चाहिए, हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हम सब एक वर्ल्ड के हैं, पूरी अर्थ के हैं। सो ऐसे डिफ्रेंसिएशन करके हमें नहीं देखना है, हमें एक होके देखना है। हमें ग्लोबलाइजेशन में बिलीव करना चाहिए। इसका मतलब अगर सब डेवलप होंगे तो सब होंगे, ऐसा वाला इसका ये भी मतलब होता है अ वर्ल्ड ऑफ इंटरडिपेंडेंस, यानी सबके पास अपना अपना अधिकार है, वो जो चाहे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ी कंट्री छोटी को अपने अंडर करेगी, छोटी जो है वो कुछ और करेगी, इस तरह का वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं होती है। इसका मतलब मल्टी कल्चरिज्म, यानी अलग अलग कल्चर्स हैं, लोग अलग अलग तरह से जी रहे हैं और अपने में वो इंटरडिपेंडेंट है, काफ़ी खुश हैं। So this was our poem. Wish you liked the video. Thanks for watching the video. Thank you.